खुदावंद यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि जो कोई मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसी में हमेशा की जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इन दिनों में हमने यसुम मसीह के मौजज़ात पर वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसमें हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंजील के मुसन्नफ़ीन ने यसू के मुख्तलिफ मौजज़ात बयान किए तो इसके पीछे उनका असल मुहर्रक क्या था, इसके ज़रिए से वो क्या पैगाम देना चाह रहे थे। इस सिलसिले की पहली वीडियो आप कल देख चुके हैं कि जिसमें हमने पानी से मैं बनाने का जो मौजज़ा है उस पर गौर किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक दूसरे मौजज़े पर गौर करेंगे, यानी कि यसुम मसीह जब 5000 को खाना खिलाते हैं तो इसके ज़रिए से क्या ख़ास पैगाम खुदा के लोगों को दिया गया है। और इस मौजज़े का जिक्र आपको यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में मिल जाएगा। और जब आप इस बाब को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मौजज़ा नहीं है, सिर्फ 5000 को खाना खिलाना नहीं है, बल्कि इसके साथ ही एक दूसरे मौजज़े का भी जिक्र है कि जब यसुम मसीह पानी पर चलते हैं। और ना सिर्फ यूहन्ना की इंजील में ही बल्कि दीगर जो इंजीली बयानात हैं उनमें भी हम ऐसा ही देखते हैं कि इन दोनों मौजज़ों को साथ साथ रखा गया है। और उसका सबब ये है कि जब यसुम मसीह ने 5000 को खाना खिलाया तो ये जो गलील की झील है उसकी दूसरी तरफ थे, और जब लोगों ने खाना खा लिया तो यसू ने उन्हें भी भेज दिया, अपने शागिर्दों को भी भेज दिया ताकि वो गलील की झील पार करके दूसरे इलाके में पहुंच जाएं। और यसू खुद वहां पर ठहर गए ताकि दुआ करने के बाद वो दूसरी तरफ जाएंगे। और फिर वो मशहूर वाक़या है कि जब शागिर्द कश्ती में जा रहे हैं तो तूफान उठता है और फिर यसू पानी पर चलते हुए उनके पास आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों ही मौजज़ात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि यूहन्ना इन दोनों मौजज़ात को साथ साथ क्यों रखता है। तो इन मौजज़ात को समझने के लिए एक अहम असूल जो हमने कल सीखा तो उसे याद रखना है कि जब यूहन्ना इन मौजज़ात को बयान करता है अपने इंजीली बयान में तो वो जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करता है वो निशान या अलामत है। इंग्लिश में साइन कहेंगे, यूनानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ समेआन है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वाक़या जो अपने से हटकर किसी दूसरी चीज़ की तरफ, किसी और सच्चाई की तरफ इशारा करता है उसको हम समेआन या निशान या अलामत कहते हैं। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि जब यूहन्ना इन मौजज़ात को अलामत या निशान कह रहा है तो फिर ये मौजज़ात किस बात की तरफ इशारा करते हैं। तो इस बात को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो कल एक और असूल हमने सीखा था उसको भी मद्देनजर रखना है, यानी कि यूहन्ना जब यसुम मसीह के मौजज़ात और यसुम मसीह के कलाम को पेश करता है, उसकी तालीमात, उसके दावों को पेश करता है, तो इनके ज़रिए से वो दिखाता है कि किस तरह से यसुम मसीह अहद अतीक की जो हर एक अहम चीज़ है उसकी तकमील है। अब जब हम तकमील कहते हैं तो यह लफ्ज़ मुकम्मल से निकला है, जिससे मुराद यह है कि अहद अतीक में जो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, बहुत सारे वाक़यात नज़र आते हैं, बहुत सारी खिदमत नज़र आती है, लेकिन वो सारे की सारी अपने आप में अधूरी रही, उसको आकर यसुम मसीह ने मुकम्मल किया है। तो अब हमारे लिए सवाल पैदा होता है कि ये दो मौजज़ात यानी यसुम मसीह का 5000 को खाना खिलाना और यसू का पानी पर चलना, ये किस बात की तकमील है, ये किस तरफ इशारा है। तो इस सवाल का जवाब हमें इन मौजज़ात के बाद ही यसुम मसीह की गुफ्तगू है उसमें मिलता है। मिसाल के तौर पर पहले आइए हम यूहन्ना 6 बाब उसकी 32 आयत पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। अब इस आयत से एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इन मौजज़ात के बैकग्राउंड में मूसा की वो खिदमत है जो कि वो उस वक्त करता है जब वो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से लेकर निकलता है। और याद रहे कि तारीख़ इसराइल में 2 अहम दौर हैं कि जब हम खुदा को बड़े ही मौजज़ाना तरीके से काम करता देखते हैं। एक तो मूसा का दौर है कि जब मूसा की खिदमत के वसीला से बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, और फिर दूसरा एलिया और अलीशा का दौर है कि जब खुदा बड़े ही मौजज़ाना तरीके से इन नबियों के वसीले काम करता है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड दिया गया है वो मूसा का है, यानी कि जब मूसा बियाबान में खुदा की खिदमत करता है। तो इस तरह से यहाँ पर खुदावंद यसू और मूसा की खिदमत का मुआजना किया गया है। और जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ते हैं तो ये दिखाया ये गया है कि मूसा की खिदमत यसू मसीह की खिदमत के मुकाबले में सिर्फ एक साया थी और यसू मसीह उसकी तकमील है। और उसकी वजह यह है कि अगरचे कि मूसा के दौर में
मन बरसा और लोगों ने उसे खाया भी। लेकिन फिर इसी बाब की 58 आयत में हमें बताया गया कि इस मन का लोगों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, चूंकि उसके बाद वो बियाबान में ही मर गए। उसके बरक्स हम यीशु मसीह को देखते हैं कि अगरचे कि वो अपने लोगों की जिस्मानी जरूरियात भी पूरी करते हैं, लेकिन वो इससे बढ़कर कुछ करते हैं, यानी कि वो उनको ऐसी रोटी देते हैं जो सिर्फ आज ही उनके काम नहीं आती है, कुछ देर के लिए उनके काम नहीं आएगी, बल्कि ये रोटी उनको हमेशा की जिंदगी अता करेगी। और फिर खुदावंद यीशु यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि यूहन्ना 6 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहां पर अपना मुआवजा मन के साथ भी करते हैं, यानी कि एक तरफ तो वो मन है जो कि मूसा के दौर में आसमान से बरसा, लोगों ने उसे खाया भी, लेकिन उसका नतीजा एंड वही हुआ कि वो मर गए, चूंकि उस मन की वजह से भी उसके अंदर ईमान पैदा नहीं हुआ और वो खुदा में कायम नहीं रह सके, मुल्क मौदा में दाखिल नहीं हो सके। उसके बारक से यीशु मसीह का कहना है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, यानी कि मैं हूं जिसके वसीले से लोग हमेशा की जिंदगी पाते हैं। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर आसूदा नहीं होते हैं, जिसकी एक तस्वीर यीशु ऑलरेडी पेश कर चुके हैं जब वो 5000 को खिलाते हैं, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इससे कुछ बड़ा करने आया हूं। तो इस तरह से इस मौजज़े के वसीले से दिखाया गया कि यीशु मसीह ना सिर्फ मूसा की खिदमत की तकमील हैं, यानी कि मूसा ने बहुत अच्छी खिदमत की, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो लोगों को इस मुकाम तक ला सके कि वो हमेशा की जिंदगी पाते, मुल्क मौदा में वो दाखिल नहीं करवा सके, लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर यीशु मसीह उस मन की भी तकमील है। वो मन सिर्फ एक समझे के अक्स है, उसके वसीले से अगरचे के लोगों की वक्ती भूख तो मिट गई, उनको वक्ती तौर पर तो कुव्वत मिली, लेकिन उसके बावजूद लोग आखिरकार मर ही गए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस मन की तकमील हूं, और अगर कोई मेरा बदन खाता है, मेरा खून पीता है, तो फिर वो हमेशा की जिंदगी पाता है, चूंकि मैं उस मन से बेहतर हूं जो कि मूसा के दौर में बियाबान में बरसा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है कि यीशु मसीह की खिदमत मूसा से अफजल है, वो मूसा से बेहतर कुछ लेकर आए हैं, या फिर वो मन से बेहतर है, बल्कि दिखाया यह गया है कि यीशु मसीह में वो सफात पाई जाते हैं जो कि अहद अतीक में हम ज़ाते इलाही यानी कि अपने खुदा में देखते हैं। मिसाल के तौर पर अय्यूब 9 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, वो आसमानों को अकेला तान देता है और समुंदर की लहरों पर चलता है। इससे मिलती जुलती आयत हमें ज़बूर की किताब में भी मिलती है कि बताया गया है कि जो बाइबल का खुदा है वो पानियों पर चलता है। तो यूहन्ना रसूल जब इस वाले मौजज़े को, यानी कि यीशु मसीह जब पानी पे चलते हैं, यहां पर बयान करते हैं, तो वो एक दफ़ा फिर से मूसा की खिदमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब मूसा ने बनी इसराइल को बहरे कुलसम के पार करवाया, तो उस वक्त जो पानी है वो 2 टुकड़े हो गया जब मूसा ने लाठी बढ़ाई। लेकिन अब के जो आया है उसको जरूरत नहीं है कि वो पानी को 2 टुकड़े करे, बल्कि वो ये सलाहियत रखता है कि वो खुद भी पानियों पर चल सके और वो लोग जो उस पर ईमान रखते हैं उन्हें भी पानियों पर चला सके। ताहम जैसे कि हमने पहले देखा कि यूहन्ना सिर्फ ये नहीं दिखा रहा हमें कि यीशु मसीह मूसा से बेहतर हैं, बल्कि वो कहते हैं कि वो उन सफ़ात के हामिल हैं जो कि अहद अतीक में हम खुदा में देखते हैं, यानी कि जैसे वो पानी पर चलता है उसी तरह से यीशु को भी हम पानी पर चलता हुआ देखते हैं। और यहाँ पर यह भी याद रहे कि ये इंजील उन लोगों को लिखी गई है जिनको यूनानी यहूदी या परदेसी यहूदी कहा जाता था, यानी कि वो जो कि इसराइल के मुल्क में नहीं रहते थे बल्कि दुनिया भर में रहते थे। तो इस तरह से वो भी इसराइल में रहने वाले यहूदियों की तरह मुंतज़िर थे मसीह के, और मसीह से मुतालिक उनका ईमान था कि खुदा ताला मूसा की तरह का एक नबी जो है वो खड़ा करेंगे। तो यीशु मसीह के इन मौजज़ात के वसीला से यूहन्ना रसूल हमें ये सिखा रहे हैं कि बेशक यीशु ही है जो कि इस पेशगोई की तकमील है, ताहम उसे सिर्फ मूसा की तरह का नबी ना समझा जाए, बल्कि वो उससे कहीं बढ़कर है। मूसा एक अक्स है, यीशु मसीह उसकी हकीकत है। और मूसा की हैसियत एक वसीले की सी थी, जबकि उस सभी कुछ का मंबा खुद खुदा था। उसके बरअक्स यीशु मसीह ना सिर्फ खुद एक वसीला है बल्कि वो मंबा भी है।
تو میرے عزیزوں، جب آپ ان دونوں معجزات کو یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کے بنیادی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور بے شک ہمارا خدا ہماری جسمانی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، لیکن وہ صرف جسمانی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ہماری روحانی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ صرف اس دنیا میں ہی ہمیں چند چیزیں دینے کی بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ چیزیں جن کی ابدی اہمیت ہے، وہ کچھ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے جس کی ابدی اہمیت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے معاملات میں ہی الجھے نہ رہیں، صرف انہی چیزوں کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ وہ بڑے مقاصد، وہ جو ابدی مقاصد خدا نے رکھے ہیں، ہم ان پر نگاہ رکھیں، ان میں شامل ہوں، تاکہ ایک بھرپور جیون جو اس نے دیا ہے اس کو ہم انجوائے بھی کر سکیں اور ابدی زندگی میں ہم اس کا ذکر بھی سن سکیں۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔